तो जय हिंद। आज की वीडियो में हम चांद के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे कि चांद है क्या, कहां से जन्म हुआ चांद का धरती से संबंध क्या है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बता दें आपको कि चांद का जो जन्म हुआ था वो आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले 4.5 करोड़ वर्ष पहले धरती और एक थिया ग्रह, धरती और एक क्या कौन सा ग्रह, थिया ग्रह, जो कैसे कौन सा ग्रह है, किस आकार का होता है, थिया ग्रह जो था मंगल के आकार का था, मंगल का आकार का था। तो वो धरती और थिया ग्रह के बीच जब टकराव हुआ, क्या हुआ, आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले धरती और थिया ग्रह के बीच जब टकराव हुआ तो उसके जो मलबा पैदा हुआ वो क्या हुआ, पहले मलबा जो था वो धरती में चक्कर लगाने लगा, धरती के कक्षा में अपना चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर क्या हो गया, चांद का आकार ले लिया, चांद का शक्ल बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चांद का आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले जन्म हुआ था चांद का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें कि चांद की पृथ्वी से दूरी की बात करें तो 3,84,403 किलोमीटर है। चांद से पृथ्वी की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। और यदि चांद की क्षेत्रफल की बात करें, चांद के क्षेत्रफल क्या है, तो चांद का क्षेत्रफल जो है पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उससे 16 गुना कम है। चांद का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल से कितना गुना कम है, 16 गुना कम है। फिर वही बात करें चांद का तापमान। अब देखो चांद का तापमान बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चांद का तापमान, चांद पर तापमान क्या होता होगा, सोचते हैं कभी कि चांद पर क्या जो वायुमंडल है, सबको पता है कि चांद पर वायुमंडल नहीं है लेकिन पानी जहां तहां मौजूद है, तो चांद का तापमान क्या होता होगा, ये सोचते होंगे। तो चांद का जो तापमान है वो क्या होता है, दिन में 100 से 127 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचो 100 से 127, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी उबलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन चांद का तापमान दिन में 100 से 127 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सोचो 100 पर पानी उबलता है, आदमी सीधे जल जाएगा वहां पर। फिर उसके बाद बात करें रात में 0 से -183 डिग्री। यहाँ पर देखो 0 डिग्री पर हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें पता है कि हमारा बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो सोचो 0 से -183 डिग्री तक हो जाता है रात, नाइट में ये जो तापमान होता है चांद का वो 0 से 183 हो जाता है। अब ये कैसे संभव है, इतना ठंडा और इतना गर्म कैसे इतना ठंडा इतना गर्म हो जाता है दिन में, इतना ठंडा कैसे रात में हो जाता है। तो इसके जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि चांद पर दिन कितने घंटे का दिन होता है, कितने घंटे का रात होता है, ये जानना पड़ेगा। तो चलिए वो जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि चांद पर जो है वो तापमान इतना ज्यादा एकदम से इतना कम क्यों हो जाता है। तो बात करें हम चांद का, तो पृथ्वी के 28 दिन 28 डेज, पृथ्वी के 28 दिन चांद के एक दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के 28 दिन चांद के एक दिन के बराबर होता है। यानी जैसे पृथ्वी पर 28 दिन बीत गया तो चांद पर कितना दिन, एक दिन बीत गया। यानी चांद पर 14 दिन का दिन होता है, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर दिन होता है, और 14 ही दिन का क्या होता है, रात। यानी पृथ्वी पर लगातार जैसे अब मान लो धरती पर लगातार 14 दिन हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ेगा, और 14 दिन लगातार रात हो जाएगा तो टेम्परेचर सेम उसी तरह हो जाएगा। इसी कारण जो है चांद का टेम्परेचर एकदम नाइट में क्या हो जाता है, दिन में क्या हो जाता है 100 से 127 के बीच हो जाता है, और रात में क्या हो जाता है 0 से लेकर पूरा लेकर -183 तक हो जाता है। यह 14 दिन का दिन होता है चांद पर। यानी एक दिन पृथ्वी का 28 दिन और चांद के एक दिन क्या होता है, बराबर होता है। यानी चांद पर लगातार 14 दिन क्या रहता है, दिन ही रहता है, और लगातार 14 दिन क्या रहता है, रात ही रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ऐसा होता है। तो ये समझ में आ गया, पृथ्वी का 28 दिन, पृथ्वी पर हम 28 दिन क्या एक महीना लेते हैं, लगभग एक महीना के बराबर हो गया। तो पृथ्वी का 28 दिन कितना, चांद के एक दिन के बराबर होता है, जिसमें 14 दिन होता है और 14 दिन रात होता है। फिर बात करें पृथ्वी का चक्कर लगा, सबको पता है कि चांद क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक, चांद गोले में घूमता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये कितने दिन लगाता है, एक मंथ में लगाता है। अगर धरती के पृथ्वी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक मंथ में चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन अगर चांद के हिसाब से बात करें तो इसका एक मंथ उसका एक दिन के बराबर होता है। तो चांद के हिसाब से हम सुने हैं कि एक दिन में चांद पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, नहीं, तो चांद के समय के हिसाब से हो गया। अगर हमारे धरती के समय के हिसाब से बात करें तो धरती के समय हिसाब से 28 दिन में क्या करता है चांद, 27 दिन 6 घंटा, 28 दिन में 27 दिन 6 घंटा में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है चांद।
अगर हमारे समय के हिसाब से, नहीं तो चांद के समय के हिसाब से तो वो 1 दिन में लगाता है, चांद के जो चांद पर है वहां से। अगर हम चांद से पृथ्वी को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, चांद को एकदम पृथ्वी पर देखेंगे ना तो ऐसे पृथ्वी को रहेगा, तो ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो क्या है उसका आकार अभी तक कोई अच्छी तरह से फिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन हम नारंगी के जैसे बोलते हैं। वैसे चांद का कोई आकार पूछे तो क्या बताएंगे, चांद का आकार कैसा होता है? आपको बता दें कि चांद का आकार जो होता है क्रिकेट बॉल की तरह एकदम गोल होता है, कोई इसमें शक नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी अपने एक्सप्रेस से घूमती है ना, तो चांद से हम जब देखेंगे ना तो पृथ्वी वहां पर पृथ्वी डायरेक्ट एकदम क्लियर ऐसे ऐसे घूमते हुए दिखाई देगी। जब चांद से हम देखेंगे ऐसे ऐसे जो घूमती है ना अपने एक्स पर, वो दिखाई देगा। तो ये है, एक माह में कितना होता है, लगभग 27 दिन 6 घंटे में चांद अपना एक चक्कर पृथ्वी का पूरा कर लेता है। ठीक, फिर बात करें चांद पर क्या है। अभी तक हमें पता चला चांद पर क्या है। तो पहले हम बताए थे कि 2008 में जो हमारा रॉकेट गया था वो क्या चांद पर पता किया था कि पानी है, तो वो बात कीजिए। चांद पर मानचित्र के अनुसार, यानी जो वैज्ञानिक ने मानचित्र बनाया उसके अनुसार यदि हम बात करें तो चांद पर पानी है, पानी है, सबको पता है पानी है। लेकिन पानी के सिवा भी और 4 चीजें, वो क्या है? अगर मानचित्र के ले तो 20 समुंदर है। चांद पर क्या है? 20 समुंदर है, 20 समुंदर है, 14 खाड़ियां है, 20 झील है, 1 महासागर है। सोचिए इतना चीज है मानचित्र के हिसाब से, 20 समुंदर, 14 खाड़ियां, 20 झील, 1 महासागर। ये आपको अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन हाँ ये भी है, चांद पर ये सब मौजूद है। अगर वैज्ञानिक के मानचित्र के हिसाब से, चांद के मानचित्र के अनुसार चांद पर पानी है, 20 समुंदर है, 14 खाड़ियां है, 20 झील है और 1 महासागर है। अब देखिए चांद पर जो है, अभी आपने देखा होगा कि जब हमारा चंद्रयान 3 उतर रहा होगा तो धीरे धीरे रुक रुक कर उतर रहा है। चांद पर क्या है, हमारे पास चांद पर हवा नहीं है, हवा नहीं है चांद पर, और धूल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा धूल है कि अगर हवा होता तब नहीं इधर उधर धूल होता है। और जो हमारा रॉकेट जाता है उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हवा निकलता है, इसीलिए वो धीरे करके उतरना पड़ता है, काफी धीरे करके उतरना पड़ता है, स्पीड एकदम लो करके, क्योंकि ज्यादा नीचे से अगर हवा देगा तो धूल क्या हो जाएगा, पूरा धूल। जैसे अब हम हेलीकॉप्टर उतरते हुए देखे होंगे, जब हेलीकॉप्टर आता है तो क्या चारों तरफ का धूल उड़ जाता है, तो रॉकेट है। तो रॉकेट जब भी उतरता है तो क्या होता है, अपना जो एयर छोड़ता है उसके हिसाब से क्या होता है, पृथ्वी चांद पर बहुत सारा धूल है तो धूल उड़ जाता है, तो हमें लोकेशन पता ही नहीं चलता। अब चारों तरफ इतना ज्यादा धूल है कि अगर तेजी स्पीड में हम उतारे ना रॉकेट को तो वो क्रैश होना ही है। इसीलिए आप देखे होंगे 150 पर जाकर 150 मीटर पर रुक गया, 160 मीटर पर रुक गया, ऐसे जगह 140 मीटर पर रुक गया, ऐसे जगह रुक रुक कर उतर रहा था, क्योंकि वो धूल जो है वो ना उड़े, ये कारण है उसका। तो चांद पर बहुत सारा धूल है। ये है चांद पर पानी है, 20 समुद्र है, 14 खाड़ियां है, 20 झील है और 1 महासागर भी है चांद पर, उसके मानचित्र के हिसाब से। समझ गए? अब चलिए, अब इसमें आगे हम बात करते हैं और कुछ देखते हैं चांद में क्या है। चलिए अब और कुछ बताते हैं कि चांद पर अभी तक जो है, चांद पर अभी तक 12 लोग जा चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो पहला लोग जाते हैं उसी को सभी लोग याद करते हैं, 12 का नाम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन चांद पर अभी तक टोटल 12 लोग जा चुके थे। पहला कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे, उसके बाद और 11 लोग भी गए हैं। ठीक है, तो चांद पर अभी जाने वाला 12 लोग हो गए। चांद पर पहली बार जो गया था उसका क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रांग। बाकी 11 सर्च कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा शायद। फिर उसके बाद देखिए, चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 होता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है हमें पता है, 9.8 अप्रॉक्स कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका 1/6 होता है चांद पर। इसी कारण चांद पर हमारा भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि हमारा पृथ्वी पर भार 60 केजी का है तो चांद पर कितना हो जाता है? 6 केजी, सॉरी 10 केजी हो जाता है। 60 केजी का चांद पर कितना हो जाता है भार उसका? 10 केजी। ठीक है, तो चांद पर जो हमारा भार होता है, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान नियत रहता है, द्रव्यमान कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो चांद पर हमारा जो भार होता है क्या होता है? पृथ्वी के 1/6, क्योंकि ग्रेविटेशन का मान क्या होता है? 1/6 होता है, इसलिए उसका भार कम हो जाता है। ठीक है, और बात करें चांद पर बारिश, कभी सोचे चांद पर बारिश होती है या नहीं होती है? तो चांद पर बारिश नहीं होती है, क्योंकि वायुमंडल पर्याप्त नहीं है, हवा चलता नहीं है, जिसके कारण हमारा बारिश चांद पर नहीं होती है। तो चांद पर बारिश नहीं होती है। चांद पर 1 एकड़ जमीन की, आपको काफी लोग इतना चीज बता दिए चांद के बारे में, तो सोच रहे होंगे कि क्या चांद पर कुछ जमीन खरीद ले। हाँ, तो चलिए उसके बारे में बता दें। चांद पर अभी 1 एकड़ जमीन की कीमत 3075 रुपए है। ठीक है, चांद पर जमीन कैसे खरीदते हैं? वो 2 कंपनी है, कोई शायद मुझे कोई कंफर्म नहीं है, वो दोनों बेचती है। ठीक है, अच्छा चांद का मालिक कौन है? अगर ये क्वेश्चन है कि चांद का मालिक कौन है, तो चांद का कोई भी मालिक अभी तक नहीं है। ठीक है, तो चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत
75 रुपया है, जो कि काफी कम है। अगर आप लेना चाहे तो आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, चांद पर जमीन की कीमत। हाँ, ये बात बताओ कि यदि चांद पर कोई बम को हम विस्फोट करें, चांद पर किसी बम को हम विस्फोट करें तो क्या होगा, उसका जो आवाज होगा पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा। चांद पर बम को विस्फोट करते हैं तो उसका आवाज को पृथ्वी पर आने पर कितना समय लगेगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसे करके क्वेश्चन भी रहता है। तो हम बता दें कि चांद पर कुछ भी हल्ला करो, बम विस्फोट करो, परमाणु बम मार दो, कुछ भी कर दो, उसका आवाज पृथ्वी पर नहीं आ सकता। क्यों? अरे भैया, आवाज जो हमारा होता है वो हमारे हवा के जरिए चलता है। चांद पर वायुमंडल है ही नहीं। जब वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल है लेकिन चांद पर है नहीं, तो कितना भी बड़ा बम विस्फोट करेंगे चांद से आवाज बाहर नहीं जाता है। चांद पर यहाँ से वहां पर नहीं जाएगा, 10 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर आगे तक भी आवाज नहीं जाएगा, जो जहां है वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो चांद पर आवाज नहीं होता है, इसलिए चांद पर हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चांद की कहानी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।